Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a poem of 6th standard that is Mr. Nobody. Mr. Nobody का मतलब होता है कोई भी नहीं। जैसे ये जो पोम है ना वो आपको बताती है कि जैसे हमारे घर में कुछ जैसे बच्चों ने कोई शैतानी करी, ठीक है, शैतानी करी और उसके बाद अगर हम उनसे पूछते हैं ना ये किसने किया, मुझे नहीं पता किसने किया, तो नोबडी मीन्स कोई नहीं, किसी और ने किया, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया, किसने किया ये नहीं पता, तो नोबडी जिसका नेम हमें नहीं पता। हुआ तो है, कुछ ना कुछ काम धाम हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन किसने की मुझे नहीं पता। ऐसी क्लासेस में भी होता है, किसी ने कोई बच्चे ने कोई मिसचीफ कर दी, कोई शरारत कर दी, किसने किया मैम पूछती हैं तो बच्चा क्या बोलता है, मैम मुझे तो नहीं पता। तो यही है मिस्टर नोबडी मीन्स न जाने कौन, किसने किया, क्या पता किसने किया, किसी ने तो किया लेकिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I know a funny little man as quiet as a mouse who does this mischief that is done in everybody's house। तो पोएट जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे फनी मैन, फनी मीन्स मजाकिया मस्ती करने वाला, एक ऐसा ही फनी मैन को मैं जानता हूँ। वो छोटा सा है और वो जैसे माउस कैसे होता है चुपचाप इधर उधर घूमते रहे, जैसे वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो बिना आवाज़ कर दे एकदम चुपचाप जाते हैं, अपनी जो भी उनको काम करना होता है, कुछ लेकर आना होता है, लेकर चुपके से अपने बिल में आ जाते हैं। तो उसी तरह से फनी लिटिल मैन भी है जो माउस की तरह क्वाइट है, एकदम शांत है। तो एज क्वाइट एज माउस, देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है फनी लिटिल मैन को माउस से। तो जब भी कंपैरिजन होता है, जैसे यहाँ पर कंपेयर किया ना हमने, फनी लिटिल मैन को माउस के साथ कंपेयर किया है, तो जहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है एज वर्ड यूज़ करके या लाइक वर्ड यूज़ करके, उसको हम कहते हैं सिमिली। ये देखिए, तो ये क्या है, सिमिली है। तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको कभी आप कंपेयर करते हैं या कोई पोम में आपको देखने को मिलेगा कहीं कंपैरिजन हो रहा है, तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, सिमिली और डायरेक्ट कंपैरिजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा फनी मैन को मैं जानता हूँ जो माउस की तरह चुप रहता है, शांत है। Who does the mischief that is done in everybody's house। और वो फनी लिटिल मैन क्या करता है, वो मिस्चीफ मीन्स शरारत, तो वो शरारत करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और सबके घर में करता है, सिर्फ मेरे या आपके घर में नहीं, सबके घर में। तो सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो शैतानी करते हैं, तो वो यही बोलते हैं न जाने किसने किया, तो वो नोबडी मीन्स न जाने कौन। तो हर जने के घर में, हर पर्सन के घर में वो छोटा सा फनी लिटिल मैन रहता है। There's no one ever sees his face and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody। तो उसका किसी ने चेहरा नहीं देखा होता है, किसी ने भी उसका चेहरा कभी नहीं देखा, और हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर कोई प्लेट टूटी है, अगर हमसे कोई प्लेट टूट गई तो हम क्या कहते हैं, ये तो पहले से ही टूट रही थी, मैंने थोड़ी ना तोड़ी है, ये तो आधी पहले से ही टूट रही थी, क्रैक आ गया था इसमें, तो इसीलिए वो टूट गई है, मेरे कारण नहीं टूटी है, ऐसा हम बोलते हैं। तो किसने क्रैक किया, वो किया मिस्टर नोबडी ने। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, अरे कोई गलती हो गई उनसे, तो वो क्या बोलेंगे, मैंने नहीं किया, न जाने किसने किया। तो वैसे ही पोएट कह रहे हैं कि अगर प्लेट गिर जाती है, मीन्स टूट जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि क्रैक, किसी नोबडी, मिस्टर नोबडी ने इसको क्रैक कर दिया, मीन्स न जाने किसने इसको क्रैक मीन्स आप कह सकते हो पूरी तरह नहीं टूटती है, बस थोड़ी सी उसमें दरार टाइप हो जाती है, जिससे वो हल्की सी क्रैक हो जाती है, पर वो पूरी तरह नहीं टूटती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी कौन है। और सेकेंड इज यू हैव टू फाइंड 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम में से आपको 3 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स आई होप आपको पता होगा, जिसके साउंड सिमिलर होते हैं, जैसे बैट, हैट, ये वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो ऐसे ही आपको 3 पेयर्स ढूंढने हैं पोम में से। It is he who always tears out books, who leaves the door ajar, he pulls the buttons from our shirts and scatters pins afar। तो वो जो मिस्टर नोबडी है ना, वो क्या करता है, हमारी बुक को फाड़ देता है। जैसे कभी कोई बुक फट जाती है तो बच्चे क्या बोलते हैं,
पता नहीं किसने किया, न जाने किसने किया, तो वो न जाने कौन होता है, वो मिस्टर नोबडी होता है। तो बच्चे अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और क्या बोलते हैं, न जाने किसने किया। हु लीव्स द डोर अजार मीन्स जो डोर को खुला छोड़ाते हैं। ये वही है जो हमारे शर्ट के बटन कभी टूट जाता है ना, तो बच्चे अगेन मैंने नहीं तोड़ा, चाहे वो उस बच्चे ने ही तोड़ा हो लेकिन, या उस बच्चे ने उसको खींचा हो उस बटन को, लेकिन मैंने नहीं खींचा। एंड स्कैटर्स पिन्स अफार्ट, स्कैटर का मतलब होता है इधर उधर फैला देना। तो अगर कोई पिन, कोई कुछ भी चीज़ रखी होती है, यहाँ पे पिन का एग्जाम्पल दिया है, तो पिन अगर एक जगह इकट्ठी है तो उसको हर जगह फैला देते हैं और क्या बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, न जाने किसने किया। That squeaking door will always squeak. For Preeti, don't you see? We leave the oiling to be done by Mr. Nobody. अब यहाँ पे बच्चों का नहीं, यहाँ पे बड़ों की बात आ रही है कि अगर दरवाजे में से आवाज़ आ रही है, जैसे दरवाजे को आप मूव करते तो आवाज़ आती है ना, कई बार आती है आवाज़, तो दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है और वो डोर स्क्वीक करेगा, स्क्वीक मीन्स वो आवाज़ करेगा। और मीन्स पोइट कहते हैं कि प्लीज़, आपको दिखता नहीं, आपको दिख नहीं रहा है कि वो आवाज़ कर रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसमें ऑयलिंग भी नहीं करते, हम उसमें ऑयल डाल के उसको प्रॉपर उसकी आवाज़ को बंद नहीं करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ठीक है कोई ना कोई तो कर लेगा, हम क्यों करें, कोई और कर लेगा, घर में कितने हैं लोग, कोई भी मेंबर कर सकता है। तो हम वो जो वर्क होता है ऑयलिंग का वर्क, वो किसके लिए छोड़ देते हैं, ऑयलिंग मीन्स तेल डालना दरवाजे में जिससे वो आवाज़ बंद हो जाए, तो वो ऑयलिंग का वर्क किसके लिए छोड़ देते हैं हम, मिस्टर नोबडी के लिए, कि ये जो वर्क है किसके थ्रू किया जाएगा, ये बाय मिस्टर नोबडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड मिस्टर नोबडी डज टू आर बुक्स, वो क्या करते हैं, सॉरी व्हाट मिस्टर नोबडी डज टू आर बुक्स, वो हमारी बुक्स को क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर हुम आर वी लीविंग द ऑयलिंग ऑफ डोर टू बी डन बाय, किसके थ्रू हम वो डोर की ऑयलिंग करने के लिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। The finger marks upon the door by none of us are made. We never leave the blinds unclosed to let the curtains fade. तो जो डोर के ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं, जैसे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो उस पर जो निशान है वो हमारे नहीं है, वो हमारे थ्रू नहीं बने गए हैं। जैसे अगर आप खेल के आ रहे हैं, आपके हैंड्स गंदे हैं, फिंगर्स आपकी डर्टी है और आपने उसी चीज़ से डोर को पकड़ लिया, तो आप क्या कहते हैं कि वो फिंगर्स के जो मार्क हैं, जो निशान है, वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो हम में से किसी ने भी नहीं बनाया, क्योंकि सभी बोलेंगे कि मैंने तो नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो हम में से किसी ने भी नहीं बनाया है। वी नेवर लीव द ब्लाइंड्स अनक्लोज्ड, यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो आप कवर कर सकते हो, जैसे कि कर्टन, विंडो, डोर, कुछ भी हो सकता है। तो हम कभी भी विंडो को या कर्टन को अनक्लोज नहीं रखते, मीन्स हमेशा पैक करके रखते हैं, क्लोज करके रखते हैं। टू लेट द कर्टन्स फेड, जिससे कर्टन्स खराब ना हो जाए, जिससे घर गंदा ना हो जाए, तो हम हर चीज़ प्रॉपर करके रखते हैं। The ink we never spill, the boots that lying round you see are not our boots. और हम कभी भी इंक नहीं फैलाते, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। बच्चे के अकॉर्डिंग ये पोम है, तो बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम कभी भी इंक इधर उधर नहीं फैलाते। हमारे जो बूट्स हैं, बूट्स मीन्स जो शूज़ हैं, फुटवेयर हैं, तो उनको हम इधर उधर नहीं फेंकते या इधर उधर नहीं रखते, वो हमेशा अपनी जगह पर ही है। दो बच्चे कभी भी, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं ना कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह नहीं रखते। कुछ बच्चे होते हैं अच्छे, बट कुछ बच्चे ऐसे मिस्चीवियस होते हैं जो प्रॉपर जगह पर अपनी चीज़ों को नहीं रखते, तो उन बच्चों के लिए पोम ज़्यादातर फिट होती है। तो वो कहते हैं कि हमारे बूट्स इधर उधर लाए मीन्स इधर उधर रखे नहीं होते। दे ऑल बिलोंग टू मिस्टर नोबडी, और जिसके बूट्स आपको मिल रहे हैं ना इधर उधर फैले हुए, वो उस नोबडी, मिस्टर नोबडी के हैं, उस पर्सन के हैं जिसे हम नहीं जानते। सो दिस इज रिटन बाय एन ऑथर हु इज़ अननोन, मीन्स इसका नेम नहीं पता किसने लिखा है। तो दिस वॉज अ पोम विच टेल्स दैट हम हमारी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, रादर वी शुड एक्सेप्ट इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट बिलोंग्स टू मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी के क्या हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं। तो आई होप आपको आज की पोम समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।